मार्केट में आ गया एक अच्छा आईपीओ, एक ऐसा आईपीओ जिसमें लोगों के पैसे डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉइंट यहां पर यह है कि चांसेस तो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। और क्यों नहीं करने वाला हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी समझते हैं कि मुक्का प्रोटीन लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। अब इस आईपीओ में जैसे मैंने बोला कि पैसे डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1 कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 100% से ऊपर का चल रहा है। अपर साइड पे 28 रुपए का शेयर है और 28-29 रुपए का तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं 29 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट में लोग जितने का शेयर है उतने एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सिर्फ मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के नहीं बोल रहा कि आपके पैसे डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज यहां पर आ जाती है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे तो इस वक्त सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बहुत हाई चल रहा है। हर कैटेगरी के अंदर दबा के सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ चुका है और ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस आईपीओ के अंदर पैसा डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप समझेंगे 28 रुपए का शेयर है, तो अगर आप रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसे कितने लगेंगे, पैसे लगेंगे 14,980। और लगभग अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास का आपका मुनाफा हो सकता है सिर्फ एक लॉट में अप्लाई करके। अगर आप एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करते हैं, देखिए आपको पता होगा कि रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के अंदर अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आप 14 लॉट से लेकर 66 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 66 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 9,88,680 रुपीज। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग आपको इतने का ही फायदा हो सकता है, 10 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के अंदर। और एचएनआई बिग के अंदर अगर आपको 67 लॉट से ऊपर अप्लाई करना है तो आप एचएनआई बिग को चूज करते हो। अब पॉइंट यहां पर आता है, मैंने आपको बोला जब यहां पर पैसा डबल होने के चांसेस है तब भी मैं इस आईपीओ में क्यों अप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन है ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी बेसिकली आपने देखा होगा जो फिश होती हैं या फिर अलग अलग जो आप नॉनवेज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके लिए फीड जाता है, उनके लिए खाना जाता है। तो जो मछलियों के लिए खाना जाता है ये कंपनी वो बनाती है। और इसके अलावा कई सारे और भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है विच आर इनटू नॉनवेज कैटेगरी। तो मैं खुद नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करता और ऐसी कंपनीज को सपोर्ट नहीं करता जो इस एरिया में काम करती हैं। तो सिर्फ इसीलिए कुछ सेंटिमेंटल रीजंस है जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको ये समझ आ रहा होगा लुकिंग एट द डेटा पैसा बनने के चांसेस है। अब पैसा बनने के चांसेस है, इससे पहले भी एक आईपीओ आया था जिसमें हमने बताया था कि जो बफलो मीट एक्सपोर्ट करती थी, तो उसके अंदर भी मैंने अप्लाई नहीं किया। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि यस पैसे बनने के चांसेस है। यहां पर पैसे बनने के चांसेस इस वक्त ज्यादा दिख रहे हैं। तो मेरा काम है ऐसे आईपीओ, देखो हम सारे आईपीओ के ऊपर तो वीडियोस बनाते नहीं है, हम उन आईपीओ में वीडियोस बनाते हैं इसमें आपको पैसा बनने के चांसेस हो या फिर आपको अवेयर करना हो कि इसमें पैसा खोने के बहुत चांसेस है, पैसा मत लगाओ। तो अच्छे आईपीओ के ऊपर या फिर बुरे आईपीओ के ऊपर हम वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस पहुंचे। बाकी चॉइस आपकी है। आप समझते हैं एक एक करके ये कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज की डेट में 10 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इस कंपनी के पास, 3 ब्लेंडिंग फैसिलिटीज हैं और 5 स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। और जो इनकी फैसिलिटीज हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो कोस्ट लाइन के बहुत पास है, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट होगा तो शिप के थ्रू एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि पानी के जहाज के थ्रू एक्सपोर्ट होगा। तो इनकी जो प्लेसमेंट है जो स्टोरेज फैसिलिटीज की वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, जिससे इनको बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो समझने की जरूरत है। पर नेगेटिव्स भी हैं। अब नेगेटिव्स क्या क्या है इसे समझ लेते हैं। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट से कंपनी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ये आपको समझना जरूरी है। कुछ और बातें भी हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। यहां पर कंपनी के ऊपर 54 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन है। कंपनी के जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं, देखो ये कंपनी ना थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो इनके पास रॉ मटेरियल आ रहा है वो थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, खुद मतलब वर्टिकली इंटीग्रेशन नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि जो इनके सप्लायर्स हैं, वो जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं उन्हीं से 35% से ऊपर परचेज हो रही है। अब परचेज तो हो गई, अब माल जो बिक रहा है, अगर हम देखें माल बिक कितने रहा है, तो जो इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं